प्यारे दोस्तों, आपका सर्वत एकेडमी मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बीपीएससी शिक्षक में पूछा गया है, यानी बीपीएससी TRE 1, 2 और 3 में पूछा गया है। उसी आधार पर 4th का भी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, उसमें भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्नों को पहले देखते हैं। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? ए में है खुली छतरी लेकर चलना। जब मेघ वर्षा हो रहा है तो क्या खुली छतरी लेकर चलना चाहिए? ठीक है, सुरक्षा के लिए कह रहा है कि सुरक्षा, यानी अगर मेघ वर्षा होता है, गरजता है, ठीक है, बिजली, तो उस समय क्या अपने बचाव के लिए करना चाहिए? मान लीजिए कि हम खुले में हैं तो हमको बचाव तो करना पड़ेगा, नहीं तो बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी। तो उसी में ये ऑप्शन दिया है कि क्या खुली छतरी लेकर चलना चाहिए? ना भैया ना। धातु जो है, कोई भी मेटल, वह बिजली को अपने ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जो वह करकता है बादल, उसको अपनी ओर आकर्षित करता है मेटल। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अगला है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए। सी में है खुली जगह में खड़े रहना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेने की बात कही गई है तो एक हद तक यह सही है। ठीक है, लेकिन अब पेड़ के नीचे भी बैठने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ठनका कभी कभी पेड़ पर ही गिरता है। अगर उसके नीचे आप खड़े हैं तो आप उसके जद में आ जाएंगे और वो क्या करेगा, उसके कारण आपकी भी मृत्यु हो सकती है। तो कहा गया कि नहीं, आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई बड़ा पेड़ है, ठीक है, और इसके नीचे कोई छोटा पेड़ है। ठीक है, छोटा पेड़ है, मान लीजिए इसके नीचे, तो आप इसके नीचे सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि ठनका पहले किस पर गिरेगा? इस पर। ठीक है, और इस पर नहीं गिरेगा, प्रभाव इस पर कम पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई पर जो पेड़ होता है अधिकतर जो है बादल उसी के ऊपर गिरता है। ठीक है, उसी के ऊपर ठनका गिरता है, उसी के ऊपर बिजली गिरता है। तो छोटे पेड़ के नीचे अगर आप हैं तो बचने की संभावना कम है। लेकिन सरकार कहती है कि अगर आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, खुले में है, तो आप क्या करिए, मुर्गा बन जाइए। ठीक है, जिस तरह मुर्गा जो है बन जाता है और अपने दोनों कान को क्या करता है, ढक लेता है। ठीक है, उसी तरह आप मुर्गा बन जाइए। ठीक है, और इस अवस्था में रहिए तो शायद आपके ऊपर ठनका यानी बिजली नहीं गिरेगी। ठीक है, सरकार इस तरह का बात करता है कि कान ऐसे पकड़ के और ऐसे जो है झुक के जो है आप जमीन पर बैठ जाइए, तो शायद आपके ऊपर ठनका न गिरे। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, सही है। अगला है आपका, अगला प्रश्न क्या है, चलिए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, नाटो में अभी 32 सदस्य हैं। पहले 31 सदस्य थे, अभी 32 सदस्य हो गए हुए हैं। स्वीडन नया सदस्य शामिल हुआ है। 32वां सदस्य कौन है? स्वीडन। ठीक है, इसके पहले कौन था? फिनलैंड। ठीक है, ये सब इसमें शामिल हो चुके हैं। नाटो कहाँ है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है यह? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में स्थित है ब्रुसेल्स, और यहीं है नाटो का गठन किया गया हुआ है। कब? 19। क्यों गठित किया गया यह भी जान लीजिए। ये तीनों शामिल है तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी वर्तमान में 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ठीक है, 31वां सदस्य जो है इसका फिनलैंड। ठीक है, इसके अलावा नॉर्वे भी शामिल है, कनाडा भी, बेल्जियम भी, डेनमार्क भी, अमेरिका भी। ठीक है, ये सब देश उसमें शामिल है। 1949 में इसका गठन किया गया था। राजधानी है ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में स्थित है। देखिए, सोवियत संघ की एक समय तूती बोलता था, सोवियत संघ की। रूस की बात नहीं कर रहे हैं, रूस भी सोवियत संघ में शामिल था, और भी कई देश उसके भीतर शामिल था। यूक्रेन, जिससे अभी रसिया लड़ रहा है, वो भी जो है सोवियत संघ में शामिल था। सोवियत संघ के टूटने के बाद ही बना है। ठीक है, और एक समय रसिया की काफी पावरफुल स्थिति था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब ब्रिटेन की स्थिति खास्ता हो गया, जब जर्मनी की स्थिति खास्ता हो गया, फ्रांस की स्थिति खराब हो गया, अमेरिका का स्थिति लचर में आ गया, उस समय सोवियत संघ काफी शक्तिशाली हुआ। और उसी के डर से जो विकसित देश थे, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, ये बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, इनको डर था कि कहीं हम पे क्या करे,
कि सोवियत संघ हमला न कर दे, तो इन्होंने एक सैनिक संगठन बनाया था जिसको कहा गया नाटो, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या कहा गया? नाटो। ठीक है, और इसमें धीरे धीरे वैसे देशों को जोड़ा जा रहा है जिनको क्या है, अभी वर्तमान में रूस से खतरा है या रूस के आसपास के निकट स्थित देश है, उनको लगता है कि भविष्य में रूस क्या करेगा, हमको अपने में मिला लेगा। जैसे यूक्रेन का 2 क्षेत्र को रूस ने क्या किया है, अपने में मिला लिया है, जिसका युद्ध भी चल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के बीच जो है काफ़ी विवाद है। 2 साल से युद्ध चल रहा है, कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला, क्योंकि रूस के खिलाफ जो है ये नाटो और नाटो में शामिल देश और विकसित देश में जैसे अमेरिका खुल के सहयोग कर रहा है। ठीक है, हर तरह के हथियार दे रहा है। ठीक है, तो ये जान लीजिए ये क्या था, ये पूछा गया है। कब पूछा गया है? बीपीएससी टीचर में पूछा गया है। ठीक है, पेपर 2 में, इसीलिए हम आपको बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, सही है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सही है। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, ये भी सही है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं भैया, ये गलत है, ये भी गलत है, केवल ये सही है। ठीक है, कौन सही है? ये वाला, ये गलत है, ये गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान है, राजस्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल है 2.4, ठीक है, प्रतिशत संपूर्ण विश्व का। ठीक है, संपूर्ण विश्व का मात्र 2.4% ही भारत का क्षेत्रफल है, तो दोनों गलती हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं तो समझिए कि बिहार शिक्षक 4.0 में भी पूछे जाएंगे। हमने इसीलिए जनगणना को पहले पढ़ा दिया है। मेरे यूट्यूब जाइए, प्लेलिस्ट खोलिएगा, जनगणना एकदम करंट जनगणना हमने पढ़ाया है उसमें। ठीक है, इस सारे सवाल का जो है उत्तर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? ए में है मैनियोक, बी में है मलोका, सी में है कसावा, डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, सी में है इनमें से कोई नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है मलोका। ठीक है, तिरछी खड़ी ढाल होती है, इस तरह का घर बना होता है और ढाल जो है इस तरह बना होता है। ठीक है, इस तरह घर का ढाल तिरछी खड़ी होती है। ठीक है, अभी अमेजन बेसिन स्थित कहाँ है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो यह है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो ब्राज़ील में। ठीक है, ये है ब्राज़ील में स्थित है। ठीक है, अमेजन नदी, ठीक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रवाह के दृष्टिकोण से पहली, यानी क्षेत्रफल जो है ऐसे विस्तार जो है नील नदी से ज़्यादा। नील नदी सबसे लंबी, ये चौड़ाई में सबसे बड़ी है। ठीक है, और लंबाई में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है उसको जान लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता क्या है? ए में है 52.89, गलत है भैया। ठीक है, बी में है 63.68%, गलत है। सी में है 53.57%, ये भी गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने? क्योंकि महिला के बिहार में परसेंटेज है 51.5%, यही है फीमेल बिहार में। किसमें? साक्षरता में। अब भारत का कितना है? 64.6%। ठीक है, कहाँ? फीमेल का भारत में क्या? साक्षरता। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा साक्षरता के बारे में, जनगणना जो पढ़ाए हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? ए में है इमली, बी में है आम, सी में है कदम, उपयुक्त में से एक से अधिक।
इसका आंसर हो जाएगा कदम। ठीक है, सरहुल, सरहुल एक त्योहार होता है, त्योहार पूजा किसका, संथालों का और मुंडाओं का। इसी में कदम की क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक है, इसके लिए इन लोगों के लिए ये पेड़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लेते हैं। अगला प्रश्न है बिहार से। बिहार की किस जनजाति में कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? गया में जो अधिवेशन हुआ था CR दास के द्वारा, उसमें कौन भाग लिया था? उराव, संथाल, सन्यासी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उराव जनजाति जो है वो गया में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का सम्मेलन CR दास के द्वारा, CR दास के द्वारा। ठीक है, कब? 1922 में। और इसी सम्मेलन में उराव जनजाति के लोग भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ठीक है, पहला क्या है कि ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी, क्या इसके प्रभाव में इसका नेतृत्व हुआ था? या पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920 में हुआ था? कि द कॉमिंटर्न की शुरुआत हुई थी? क्या हुआ था इसमें से? तो जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, समझे? ये तीनों की शुरुआत हुई थी रूसी क्रांति तथा USSR के प्रभाव के तहत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? किसने कहा? दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधव सदाशिव गोलवालकर, उपयुक्त में से एक से अधिक। जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? दीनदयाल उपाध्याय। देखिए दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। जो भारत में समस्या है वह समस्या कारण है राष्ट्रीयता के विकास को कम करने में। ठीक है, जो भारत की समस्या है वह राष्ट्रीय विकास को कम करने में वह काफ़ी उत्तरदायी है। लेकिन उनका यह भी सोचना था कि नहीं, भारत में जो समस्या है सभी लोगों के पास, चाहे वह बिहारी हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, और एक ही तरह की समस्या होने के कारण सब में राष्ट्रीयता की भावना आ रही है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। तो वह चाहते हैं कि क्या वो ब्रिटिश भारत से चले जाए और उस समस्या का समाधान हो। तो यह स्टेटमेंट दिया था दीनदयाल उपाध्याय ने। याद रखिए था, किसने दिया था? दीनदयाल उपाध्याय ने यह स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट बराबर होती है? इसका उत्तर क्या होगा? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB, यानी किलोबाइट। ठीक है, इसका आंसर होगा B। ठीक है, 1024 MB 1 गीगाबाइट। चलिए अगले प्रश्न को हम लेते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दिन हम और प्रश्नों को लेकर आएंगे जो बिहार टीचर में पूछे गए प्रश्न हैं, और उसके आधार पे हम व्याख्या करके बताएंगे कि किस चैप्टर को आप पढ़िए ज़्यादा, जहाँ से आपके क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का ड्राइवर है। जिस तरह कोई वाहन में ड्राइवर अगर सही गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी जो है
के भीतर रहने वाले पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। और ड्राइवर कहीं इधर उधर चला दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, तो समझिए कि पैसेंजर का एक्सीडेंट हो गया। उसी तरह टीचर होता है, सही पढ़ाया तो आपके रिजल्ट हो जाएंगे, नहीं सही पढ़ाया तो फिर आपके रिजल्ट नहीं होने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। बाकी हम यही कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, थोड़ा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।